अब देखता हूं कि आप लोग मुझे जिताते या हराते। ठीक है, हरा देंगे। चलिए, थैंक यू बेटा। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। प्रारंभिक हड़प्पा चरण में मटर, तिल, खजूर और कपास की खेती की जाती थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कृषि और व्यापार नेटवर्क स्थापित करने में कुशल थे। मतलब आप लोग कसम खा चुके हैं कि मुझे आप लोग हराएंगे। तो कहाँ हरा रहे हैं आप? हराएंगे तभी तो मैं जीतूंगा। ठीक है, क्लियर। फिर से पढ़िए क्वेश्चन, जल्दीबाजी में मत रहिए। इतनी मेहनत किया हूं, लेकिन ये क्वेश्चन पढ़ाया नहीं था। ठीक है, इसमें इस क्वेश्चन को माइनस कर लेते हैं संख्या से, इसके बाद करिएगा। बेटा ये पूछ रहा है प्रारंभिक हड़प्पा, ये हड़प्पा की बात नहीं कर रहा है। ये कह रहा है प्राग हड़प्पा। ठीक, आप हड़प्पा का आंसर दे रहे हैं। अर्ली हड़प्पा, और अर्ली हड़प्पा का मतलब है ताम्रपाषाण युग। ठीक है, तो ये क्वेश्चन की डॉजिंग थी ये। क्लियर। और इसका आंसर क्या हो जाएगा कि सर प्रारंभिक हड़प्पा चरण में मटर के भी साक्ष्य है, तिल के भी साक्ष्य है, खजूर के भी साक्ष्य है, और कपास के भी साक्ष्य है। ठीक है, सिंधु, आप ये देखिए, ये प्रारंभिक हड़प्पा की बात कर रहा है, यहां से दे दिया सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक, हमें अंग्रेजी में भी बनाया होता तो शायद आप लोग गलती ना कर पाती। ठीक है, कल इंग्लिश में भी रहेगा। क्लियर। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कृषि और व्यापार नेटवर्क स्थापित करने में कुशल थे। इसका मतलब ये है ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही स्पष्टीकरण है। ठीक, तो खैर इसमें कोई बात नहीं, ये पढ़ाया नहीं गया है, इसलिए आपने गलती किया, कोई बात नहीं। लेकिन अब मत करिएगा, ये वर्क नहीं कर रहा क्या? चलिए, अच्छा, आगे। हड़प्पा सभ्यता में नगरों का निर्माण ग्रिड प्रणाली पर आधारित था। ये तो गलत मत करना यार। और हड़प्पा के लोग उन्नत नगर नियोजन तकनीक का उपयोग करते थे। मतलब जो पढ़ाया है वो गलत नहीं होना चाहिए बस। सही है। तो एक में मैं हारा, छकाने की कोशिश किया था, और अब अगला। मोहनजोदड़ो की जल निकासी प्रणाली विश्व में अद्वितीय थी। मोहनजोदड़ो के प्रत्येक घर में निजी स्नानघर और आंगन थे। अद्वितीय मतलब यूनिक। दोनों सही है।
व्याख्या भी है। ये चीज समझ नहीं पाते आप कि किसको हम सही मान लें और इसकी व्याख्या कर दें। ठीक है, क्लियर। व्याख्या भी है। चलिए ये तो सही हो गया। मान लीजिए कि हम क्वेश्चन चेंज कर देते हैं, क्वेश्चन थोड़ा चेंज कर रहे हैं और इधर क्या दे रही हैं रेणु त्रिपाठी जी, गुड मॉर्निंग सर जी। रणबीर यादव जी, गुड मॉर्निंग। आप 2 का ए इन्होंने दिया है, मान लीजिए ठीक है, सभी लोगों ने दिया है, आंसर सही किया है। एक काम आप लोग और करिए, हम मान लीजिए कि यहां हटा देते हैं, मोहनजोदड़ो हटा देते हैं, ठीक, और यहां लिख देते हैं हड़प्पा। अब आप बताइए क्वेश्चन क्या होगा, क्या आंसर होगा। बनाना तो वही चाहता था लेकिन बन ये गया, टाइप ये हो गया, तब भी सही होगा। ठीक, इधर देखते हैं तीसरा का ए, पुराना ही उत्तर दे रही हैं रेणु जी। ठीक है, सी बता रही हैं आप। ठीक है, थोड़ी देर के बाद डी बताने लगेंगी। ठीक है, तो सही कहा, ए सही है लेकिन आर गलत है। क्यों? क्योंकि हड़प्पा के प्रत्येक घर में निजी स्नान घर नहीं है। यह विशेषता केवल मोहनजोदड़ो की है। क्लियर? तो यहां आप गलती करें, पहला गलती नहीं मानी जाएगी लेकिन यहां गलती मानी जाएगी क्योंकि मैंने समझाया था। ठीक है, अब आप आगे चलिए। काम नहीं कर रहा है क्या यार? अच्छा, इधर आ गया। निम्नलिखित का मिलान करिए आप। मटर और तिल प्रारंभिक हड़प्पा चरण में उगाई गई फसल है। कपास सिंध सभ्यता के लोग इसे उगाने वाले पहले लोग हैं। बाजरा गुजरात के स्थलों से प्राप्त है। नहरों के निशान कहां से पाए जाते हैं? सोर्तगोई अफगानिस्तान। क्या इसका आंसर है? जी, ठीक है, अच्छी बात। निम्नलिखित का मिलान करना है आपको। मिलाइए। ये है आपके बीच, स्तंभ एक है, कोट दीजिए। परिपक्व हड़प्पा चरण का स्थल है लोथल, धौलावीरा। ये आंसर कैसे हुआ आप बताइए पहले।
उत्तर ए का 1, 2 का बी, 3 का सी, 4 का डी। ठीक, एक क्वेश्चन बताइए आप, छोड़िए इसको। लेट हड़प्पा, हड़प्पा के ध्वस्त होने की बात, ठीक है, क्लियर। एक क्वेश्चन आप बताइए, सभ्यता का वो कौन सा स्थल है जहां पर किलेबंदी नहीं है? एक, ठीक है, एक बना दे रहे हैं, तुरंत बना रहे हैं विकल्प। लोथल, 2 मोहनजोदड़ो, 3 हड़प्पा, 4 चनुदड़ो। ठीक है, चन्हुदड़ो, चन्हुदड़ो में कोई किलेबंदी नहीं है। ठीक, हो गया। अच्छा, एक क्वेश्चन और बताइए आप, है ना। अब आप कहेंगे ये सब बनाए क्यों नहीं? बनाया जाएगा, सीखते रहो आप, आपको तैयार करना है। एक क्वेश्चन आप और बता दो। एक नृत्यांगना पाई गई है मोहनजोदड़ो से, वह कांसे की बनी है, ये सभी जान रहे हो, लेकिन उसके हाथ में जो चूड़ियां हैं वह चूड़ियां किस धातु की बनी है? नृत्यांगना है, ये तो समझ रहे हैं आप, कांसे से भी है, लेकिन वह चूड़ियां भी पहनी है और पूरे कलाई से लेकर के और आर्म्स तक पहनी हुई है। ऑप्शन दे दिए फिर से, जो लोग दूर बैठे हुए वो कर ले, फिर से सुन ले। ठीक है, मोहनजोदड़ो में एक नृत्यांगना की स्टैचू पाई गई है, ये कांसे की है, लेकिन उनकी चूड़ियां किस धातु की बनी हुई हैं? तो आप विकल्प मांग रहे हैं, गोल्ड, बी कॉपर, सी, ठीक, ब्रॉन्ज, डी लेट। इसका आंसर हिंदी की, हड्डी की, अच्छा, हड्डी की लिखी है, मुझे दिखाई नहीं पड़ता ना दूर से। तो आपने आंसर दिया हड्डी दांत की, रेणु त्रिपाठी जी ने। तो बच्चों, ऐसे ही क्वेश्चन गलत होते हैं और ये तकलीफदायक क्वेश्चन होते हैं। बच्चों, ये ब्रॉन्ज की है, कांसे की है, ये चूड़ियां कांसे की है। क्यों? क्योंकि आप कह दोगे कि सर ये जो मूर्ति है ये किस विधि से बनाई गई, पहले आप ये बता दो। फिर से क्वेश्चन करिए, छोड़िए इसको, हट, चलने दीजिए इसको, और एक क्वेश्चन आप और करिए। सांचे में ढालकर, तो उसको क्या कहा जाता था? सांचे में ढालकर बनी थी, लॉस्ट वैक्स टेक्नोलॉजी। ठीक है, मूर्धिष्ट मतलब मोम की तरह से गला करके उसे बनाया गया है। क्लियर? तो इसका मतलब कि जब वो लास्ट वैक्स से बनी है सर, तो आप उसमें जो भी चीज पिघला के डालेंगे
वह कहां जाएगा? काशी का ही रहेगा। ठीक है ना? दूसरा क्वेश्चन भी मैं आपसे पूछ रहा हूं। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के अंदर या सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर मूर्तिकारी की दो विधियां थी। उसमें से आपने एक विधि का नाम बता दिया है, लॉस्ट वैक्स। ठीक है। लेकिन आपको बताना है कि लोथल से बर्ड या बतख, रैबिट, डॉग कुत्ता और ऑक्स बैल की जो मूर्ति पाई गई है, ये किस विधि से बनी है? प्लेट विधि से। ठीक है। उसका नाम क्या है? पर ड्यू। पर ड्यू विधि से बनी है, लिख लीजिएगा। पर ड्यू। पर ड्यू विधि से बनी है। ठीक है। क्लियर? लॉस्ट वैक्स ये कर लीजिएगा, जो नेतांगना है लॉस्ट वैक्स, और ये है परड्यू। परड्यू। ठीक है, ठीक कर रहे हैं आप, अच्छा है। और हो गया। चले फिर और आगे। हमें आप में ऐसा चाहिए कि आप क्वेश्चन देखते ही आंसर कर जाए। ये है मिलान करना। प्रारंभिक हड़प्पा चरण का टाइम ये दिखा रहा है, परिपक्व हड़प्पा चरण का टाइम ये दिखा रहा है, उत्तर हड़प्पा का ये बता रहा है। सिंध लिपि के सबसे पुराने उदाहरण। श्योर? तुक्का मार रहे हैं या जानते हैं? तो बेटा इसको कर लो, लिख लो। ठीक है। सिंध लिपि के सबसे पुराने उदाहरण 3000 ईसा पूर्व से मिलते हैं, आप ये याद रखिएगा। ठीक। अब यहीं पर आपको बताना है, लिख लिया? एक क्वेश्चन पूछते हैं, है नहीं क्वेश्चन, बनाया नहीं गया है, उससे तो कोई मतलब है नहीं आपसे क्वेश्चन बनाया गया या नहीं बनाया गया। आपको बताना है सिंधु घाटी सभ्यता के अस्तित्व के दौरान, सिंधु घाटी सभ्यता के अस्तित्व के दौरान एक कैलेंडर प्रचलन में था। उस कैलेंडर का नाम बताना है आपको। लिख लो क्वेश्चन, ना तो लिख लो, क्वेश्चन लिख लो, या ऐसे कर लो। भारत का सबसे प्राचीनतम कैलेंडर कौन है?
भारत में प्रचलित होने वाला प्राचीनतम कैलेंडर कौन है? सप्तर्षि संवत, ठीक, क्लियर। तो इसका आंसर आप कर लीजिएगा, सप्तर्षि संवत भारत का प्राचीनतम संवत है। सप्तर्षि, 7 ऋषियों तारों के आधार पर, ठीक है। अगर पूछा जाए ये कब प्रचलन में था, तो आप कह दिएगा सर 3100 ईसा पूर्व में। अगला क्वेश्चन जब आप हमसे पूछ रहे हैं तो हम आपको क्वेश्चन से आंसर दे देंगे, आपको बताना है। आज कौन सा कैलेंडर चल रहा है? ग्रेगोरियन, कैथोलिक कैलेंडर चल रहा है। 1 जनवरी जो आपने अभी थैंक यू कॉन्ग्रेचुलेशन हैप्पी हैप्पी किया, आपको बताना है कि यह किसका कैलेंडर है जिसको आपने हैप्पी हैप्पी किया। इट्स नॉट योर। ये ईसाइयों में तो बहुत शाखाएं हैं, कैथोलिक संवत है ये, ठीक है। तो हम आपसे पूछना चाह रहे हैं, कैथोलिक संवत के प्रचलन से पूर्व भारत में कौन सा कैलेंडर सरकारी कैलेंडर था? नेवर नेवर नेवर। वो तो केवल हिंदू लोग कर रहे थे, अब उनकी यहाँ हो रहा था, लेकिन मैंने सरकारी कैलेंडर की बात किया था, ठीक है। इलाही संवत, ठीक। एक क्वेश्चन आपको और बता देना है, मुस्लिम जब तक रूलर रहे, मुसलमान जब तक इस देश के शासक रहे, तब तक तो उन्होंने हिजरी संवत चलाया, ठीक है, चलाया हिजरी संवत। लेकिन वह कौन सा शासक है जिसने कहा कि हिजरी संवत मूर्खता के स्मारक के अतिरिक्त और कुछ नहीं है? ना, ऐसी क्या बात आ गई कि उसने हिजरी संवत, एक मुसलमान होने के बावजूद भी उसने कहा कि यह एक अवैज्ञानिक है? यस, सही बता दिया, ठीक है। कि अकबर ने कहा, अकबर ने नहीं कहा था, उसके सलाहकारों ने कहा था, अकबर को सुझाव दिया था और अकबर ने उसे परिवर्तित कर दिया था, क्योंकि उसका कहना था कि हिजरी संवत से कुछ भी निर्धारित नहीं किया जा सकता, ठीक है, क्लियर। क्योंकि हिजरी संवत एक रोटेटरी कैलेंडर है, कभी रमजान का महीना दिसंबर में पड़ेगा तो कभी जून में पड़ेगा, तो क्या आप इससे फसल चक्र चला सकते हैं? भाई किसी महीने में नवंबर में पड़ गया तो आप ठीक है चला देंगे, आप गेहूं बो देंगे आप। लेकिन क्या रमजान अगर जून में आया तो आप वहां गेहूं बो देंगे? नहीं बोएंगे। तो अकबर ने ये कहा था कि तुम्हें अपने तीज और त्योहारों के लिए भले तुम करो हिजरी संवत अपनाओ,
लेकिन सरकारी कैलेंडर में फसली संवत का यूज होगा। कौन सा संवत? फसली संवत का प्रयोग करने वाला शासक कौन है? बादशाह अकबर है। ठीक, क्लियर, समझ गए आप? तो यहां याद रखिएगा, ये सब चीजें भूलना नहीं है कोई भी चीज। ठीक है, फसली संवत। ठीक है, अब अगर आपसे पूछा जाए कि सर फसली और इलाही में क्या अंतर है, तो उसी का एक ही चीज का दो नाम है। क्योंकि फसलों का रोटेशन तय करने के लिए उन्होंने दिन इलाही को कैलेंडर को, या ये इलाही कैलेंडर को, दिन नहीं इलाही कैलेंडर का प्रचलन किया था। क्लियर है ना? लेकिन आपको बताना है कि मुसलमानों का जो कैलेंडर है वो भी चांद से तय होता है, लेकिन हिंदुओं का कैलेंडर भी चांद से तय होता है। ठीक है, दोनों का चांद से तय होता है। फिर हिंदुओं का कैलेंडर वैज्ञानिक कैसे हो गया और मुसलमानों का कैलेंडर, ठीक है, अवैज्ञानिक कैसे हो गया? बोलिए, देखते हैं कोई ये ऑनलाइन में कोई जाबाज। हिंदुओं का कैलेंडर वैज्ञानिकता पर आधारित है, लगभग वैज्ञानिक है, लेकिन मुसलमानों का जो कैलेंडर है उसका विज्ञान से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो आप बता दीजिए ऐसा कैसे हो सकता है जबकि दोनों ही चांद के आधार पर तय होते हैं? ठीक नहीं यार, तो आप कह दीजिएगा कि सर क्योंकि हिंदू लोग एक माह जोड़ते हैं जिसे खलमास कहते हैं। ठीक है, 11 दिन का लगभग, हर साल 11 दिन का इनका एक पक्ष आता है जिसे खलमास कहते हैं, बुरा मास। ठीक है, और ऐसी स्थिति में 3 साल में यह 33 दिन जोड़ देते हैं। और यही कारण है कि इसी गुणा भाग के कारण हिंदुओं के जो कैलेंडर हैं वह बहुत कम परिवर्तित होते हैं। मतलब होली मार्च में ही पड़ेगी यह सर्टेन है, लेकिन किस तिथि को पड़ेगी यह बदलता है। लेकिन मुसलमानों में तो रमजान कभी फरवरी में है तो कभी जुलाई में है। क्लियर? तो सब कुछ वो बिगड़ जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया ना? तो वैसे मुसलमानों का जो पहला त्योहार होता है, पहला वर्ष होता है, वह किस त्योहार से शुरू होता है? नौरोज से। ठीक है, नौ रोज, नए वर्ष का पहला दिन। आगे चलिए, इसके बाद चलते हैं। इसको करिए, निम्नलिखित का मिलान करिए। ये क्या रिपीट हो गया है क्या क्वेश्चन? ना 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 ना, बदला हुआ है। देखिए, बदला है कि वही है? वही है। अच्छा अच्छा, इसको करिए। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, ये तो उत्तर ही आ गया यार, घबरा जाता, घबरा गया।
बताना यही था। चलिए, वैसे ऑनलाइन वाले नहीं देख पाए होंगे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग चित्रात्मक लिपि का उपयोग करते थे। उनकी लिपि को अभी तक पूर्ण रूपेण पढ़ा और समझा नहीं जा सका है। ठीक। अरे, करके बैठ गए सब लोग। ठीक है, ए इसका आंसर है। इसको करिए। मोहनजोदड़ो का अर्थ मृतकों का टीला है। मोहनजोदड़ो के खंडहरों में बड़े पैमाने पर 100 दाहगृह पाए गए थे। ठीक। मतलब जो पढ़ाया गया है उसमें आप गलती नहीं कर रहे हैं, यही अच्छी बात है। ठीक है, तो इसका आंसर आपके सामने आ गया। करा ए सही है, मृतकों का टीला। अब आप बताइए किस भाषा का शब्द है मोहनजोदड़ो? सिंधी का है। ठीक है, यहां क्या कर दिया जाता कि ये वाला सही हो जाता है, ए और आर दोनों सही है। ठीक है, इसका मतलब ये आप हटा देते। क्लियर, कंकाल यहां डाल देते। ठीक। अच्छा, कब्रिस्तान, यहां एक क्वेश्चन उठा लेते अलग से इसी से लगा हुआ। वह कौन सी सभ्यता है जहां के कब्रिस्तान को सिमेट्री एच कहा जाता है? समाधि एच। ठीक है, उसको भी नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आर 37 और एच। एच क्या? सिमेट्री एच, समाधि एच। ये हड़प्पा की विशेषता है बच्चों। ये दोनों कब्र है, कब्रिस्तान है। समाधि एच और R37, आर रेजिड्यू। ठीक है, एस हाउसिंग जोन। ठीक है, क्लियर। यहां आपसे एक क्वेश्चन उठा देगा, सभ्यता का वो स्थल जहां के आवासीय क्षेत्र में ही कब्रिस्तान है। ये सभी विशेषता हड़प्पा की है। ठीक है, लेकिन आपको बताना है ये R37 नाम किसने दिया है, या नाम किसने दिया है? शाबाश। ठीक है, ये विचार व्हीलर ने दिया है। ठीक, क्लियर। एक क्वेश्चन और पूछते हैं। व्हीलर जब हड़प्पा गए, अध्ययन करने गए, तो इन्होंने देखा, क्वेश्चन है कि इन्होंने देखा कि हड़प्पा का जो किला है वह किसी चबूतरे पर बना है, ऊंचे टीले पर बना है। चबूतरा मतलब ऊंचे टीले पर बना है। तो उन्होंने उस टीले का क्या नाम दिया था? ए माउंड, माउंड मतलब टीला, ए बी, बी माउंट एफ,
माउंट एफ। ठीक है, क्लियर सभी लोग, सहमत? आप बताइए फिर, अगर आप सहमत नहीं है तो क्या है? ठीक है, माउंट एबी, हड़प्पा का किला जिस टीले पर स्थित है उसे सर व्हीलर ने माउंट एबी नाम दिया है। ठीक, और माउंट एप पर क्या है? मजदूरों की बस्तियां हैं, मजदूरों की बस्तियां हैं। क्लियर? और अब इसको करिए। हो गया। ये करिए। नगर नियोजन, श्योर। तो सही आंसर दे दिया, नगर नियोजन। 12 का बी रेनू ने देखा है। ठीक है, चलिए आगे। इसको करिए। 1904 में प्राचीन स्मारक ऐसे तैयारी मैं चाह रहा हूं कि क्वेश्चन आए और पढ़ने की जरूरत ही ना पड़े, विकल्प। क्लियर? और वो हो जाएगा। ठीक है, तो 1904 में प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम, तो ये कर्जन ने पारित किया था। ठीक, कर्जन का टाइम पीरियड पता है? 1799 से 1806 तक। ठीक है, क्लियर। लेकिन आपको बताना है कि इस मतलब एक्ट के पारित हो जाने के बाद कौन सा विभाग बना था? हाँ, ठीक है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बना था। इससे भी कुछ क्वेश्चन उठा लेते। अब इससे उठाते हैं या नहीं उठाते हैं ये आप बताओगे। ठीक है, वह कौन सा वाइसराय था जिसके काल को ऑपरेशन मिशन कमीशन और कमेटी के नाम से जाना जाता है? करजन, श्योर? ऑपरेशन, मिशन, कमीशन और कमेटी। क्लियर? और ये किसका वाक्य है? भारत या पूर्व के विश्वविद्यालयों से किसी को कभी भी डिग्री प्राप्त नहीं होती। करजन। ठीक है, अब ये सब आप लोग नहीं भूल पाएंगे, ऐसे पढ़ाएंगे तो भूल जाएंगे। ठीक, इन्होंने एक सेंटेंस और कहा था, दुनिया के इतिहास में एक ना एक दिन ऐसा जरूर आया है, ठीक है, जब उसकी व्यवस्थाएं अनर्थ हो चुकी थी।
भारत आज उसी दौर से गुजर रहा है। ये तो कर्जन मत कर देना। हाँ, नहीं कि इसको भी कर्जन मारने लगो। क्या? अच्छा, ठीक है, चलिए। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन ये भी याद रखिएगा, गौड़ी में मत कर दीजिएगा। पहला व्यवस्थित रूप से उत्खनित स्थल। वैसे आप लोग हड़प्पा ही मारते अगर मैंने बताता तो। व्यवस्थित रूप से पहला उत्खनित स्थल, देखते हैं कौन लगाता है। जितेंद्र पटेल, अभी 13 पर ही खड़े हैं, 14 पर कोई आंसर नहीं दिया। पहला व्यवस्थित स्थल पूछ रहा है। श्योर, ठीक है। तो आप याद रखिएगा, वो मैंने आज चाहा था कि आप क्वेश्चन गलत करें, लेकिन आप नहीं किए, और इसका आंसर है हड़प्पा। देखिए, आपने पूछा कि सबसे बड़ा नगर स्थल कौन है, ठीक है। तो सभ्यता का वर्तमान में सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी है, ठीक है, क्लियर। इसके पहले धौलावीरा था, ठीक है। हाँ, तो ये भी आपने सही कर लिया है। बच्चों, ये क्वेश्चन दे रहा है कि हड़प्पा स्थल का सीमित उत्खनन और अध्ययन किसने किया और 1875 में यहां से प्राप्त स्तंभ को प्रकाशित किया। ठीक है, आंसर सही कर दिया था, क्योंकि कंफ्यूजन कराने के बावजूद भी आप टिके रहे। अलेक्जेंडर कनिंघम। हड़प्पा स्थल पर गवर्नर जनरल डलहौजी को प्राप्त वस्तुओं की जानकारी किसने दी थी? सर, सर, मैं जहां तक मानता हूं कि ये टीले कुछ खास हैं। सर, मैं मानता हूं कि इसकी जो रेल ट्रैक की खुदाई है उसे रोक दिया जाए, क्योंकि यहां पर कोई लुप्त सभ्यता छिपी हुई है। बोलिए। 16 का बी, रेणु त्रिपाठी जी, जितेंद्र पटेल जी। रेणु त्रिपाठी सी दे रही हैं और जितेंद्र पटेल बी दे रहे हैं। सभी लोग, ज्यादातर लोग सी दे रहे हैं, ठीक है। तो आप कंफ्यूजन इसमें और इसमें हुए, ठीक है। तो चार्ल्स मैसन तो 1826 में भारत का दौरा करते हैं, ठीक है। इन्होंने एक कल्पनात्मक उड़ान भरी थी, बस, इससे ज्यादा उन्होंने कुछ नहीं किया है। और ये वाला जो आंसर है, विलियम ब्रंटन, यही इसका आंसर है।
क्लियर? आगे चलते हैं। ये अब रियल में तैयारी हो रही है। चार्ल्स मैसन ने अपनी किस पुस्तक में हड़प्पा के टिले का उल्लेख किया है? नैरेटिव ऑफ वेराइटीज नहीं है, वेरियस है। हाँ, वेरियस। नैरेटिव ऑफ वेरियस जर्नी। ठीक है, क्लियर? ठीक है बेटा। ये करिए। सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता किन चार जातियों के कंकाल प्राप्त होते हैं? श्योर? बोलिए। 18 का ए रेणु त्रिपाठी दे रही है। ठीक आंसर दिया, भूमध्य सागरी। अगर मान लो कि ये कंफ्यूजन हो जाए, एग्जामिनेशन में होता है, आप जानते रहते हैं, वही कंफ्यूजन हो जाता है। तो इस समय क्या बज रहा है? एएम हो रहा है, चाहे जो भी बज रहा है, लेकिन एएम है। और इसके बाद क्या आएगा? पीएम आएगा। ठीक है। ए फॉर अल्पाइन, एम फॉर कुछ भी कर लीजिए, मंगोलियन, पी फॉर प्रोटोस्टैट, एम फॉर मेडिटेरियन। ठीक है। एम और पीएम के बारे में जानती है? ठीक है। क्या है एंटी मेरिडियन और क्या है पीएम, पोस्ट मेरिडियन? ठीक, उलझ गए? इधर देखिए, ये सन है, सूर्य है। ये एम और पीएम किस कैलेंडर में होता है? अंग्रेजी कैलेंडर में। ठीक है, ग्रेगोरियन कैलेंडर में। तो या ईसाई संबत में। ईसाई लोग ईसा मसीह को क्या कहते हैं? किससे तुलना करते हैं? सूरज से। सभ्यता का प्रकाश उनके जीवन में यीशु ने ही लाया है। ये देखिए, ठीक। ये एक लड़की का बना दिया। ठीक है ना? तो अब आप एक बात बताओ, जब सूर्य की किरणें सीधे हमारे सर पर पड़े तो उसे क्या कहते हैं? दोपहरी कहते हैं। और दोपहरी को अंग्रेजी में क्या, ग्रीक में क्या कहते हैं? मेरिट। मेरिडियन, दोपहरी। मेरिडियन या दोपहरी। ठीक है। अच्छा, अब यहां पर ठीक बीचों बीच गिर रही है, तो इससे पहले एंटी मेरिडियन,
एंटी मेरिडियन AM, ठीक है, और इसके बाद PM, ठीक, क्लियर। अब इसी से आप एक चीज और तय कर लेना, ठीक, क्या AD और BC, ठीक है, हुबहू इसी स्टाइल पर चले जाओ, बस यहां पर कर देना। ये तो समझ गए ना, इससे आसान तरीका नहीं है, क्लियर। हमने पूरे साइंटिफिक वे से आपके बीच में ला दिया। अब आता है BC, ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि BC क्या है, बिफोर क्राइस्ट। ये क्या हो गया, अब लड़की नहीं हुई, ये हो गया क्राइस्ट, ईसा मसीह हो गए, क्लियर हो गया। तो ईसा मसीह के जन्म को आप जीरो मान लो, जीरो मानो। तो इनके जन्म से पहले का जो समय है उसको कहते हैं BC, ठीक है, और इस इनके जन्म के बाद का जो समय है, प्रकाश का समय है, उसको कहते हैं AD, क्लियर हो गया। आगे चलिए अब, इसको करिए, पढ़ देते। हड़प्पा सभ्यता के काल निर्धारण में कार्बन डेटिंग का पहला प्रयोग किसने किया था? ठीक है, तो ऊपर देखते हैं, रेणु त्रिपाठी 19 का C दिखा रही हैं, सही दिखा दिया, ठीक है, DP अग्रवाल ने किया है, क्लियर। कार्बन डेटिंग का प्रयोग, तो कार्बन डेटिंग के आधार पर सभ्यता की आयु क्या है बेटा? ठीक है, कोई जरूरी नहीं है, बस ऐसे सीधे इतना याद रखिए, 2300 1750 लिखने की कोई जरूरत नहीं है यार, 1700, ठीक है, राउंड फिगर में रखिए लेकिन जानते रहिएगा। अच्छा, आप एक चीज बता दीजिए, ये जो 1700 है, इसके बाद आर्य आए हैं, तो आर्य भारत में कब आए? आर्य भारत में कब आए? एक 1500 BC, ठीक है, 1700 BC, ठीक, क्लियर। 1700 BC टू 1500 BC के बीच कभी भी, ठीक है, मतलब आप लोग मेरे फेस को पढ़ना समझ गए हैं, ठीक है, क्लियर। तो चलिए फिलहाल ये इसका सही आंसर है, लेकिन अब आपको बताना है कि वह कौन सा इतिहासकार है जिसने कहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के ध्वंसावशेष पर ही आर्य सभ्यता का उदय हुआ है। ठीक, क्लियर, बताइए।
बोल डर डर में बोल रहे हैं लेकिन जान रहे हैं सभी। विलर, विलर। अच्छा, अब आपको अगला क्वेश्चंस देखते हैं कौन ले आता है। फिर से सोचिएगा। सिंधु सभ्यता की लिपि को पढ़ने का पहला प्रयास किसने किया था? आस्को पारपोला, एल ए बॉडल, फादर हेरास, आई महादेवन। कंफर्म? सही है, एल ए बॉडल ने। 20 बी। ये आस्को पारपोला कंप्यूटर से पढ़ने का तो कंप्यूटर से पढ़ने का तो इन्होंने भी किया है। ठीक है, एक क्वेश्चन और करो इसी पर। एक आईएएस ऑफिसर जिसने सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ने का दावा किया है, वह कौन है? एक आईएएस ऑफिसर जिसने सिंधु लिपि को पढ़ने का दावा किया है। क्वेश्चन पूछ चुका है। अब हम क्या जाने, हम तुम्हारा काम है क्वेश्चन पूछना और गलत करवाना, आपका काम है सही करना ना। रोज तो हम करते थे। ठीक है, अरुण पाठक बिहार cadre के आईएएस ऑफिसर्स जो बिहार के चीफ सेक्रेटरी भी रहे हैं, इन्होंने इसे पढ़ने का दावा किया है। ठीक है, मानने इतना आसान है क्या? है? ठीक है, इतना आसान नहीं है बेटा। पद का सदुपयोग और दुरुपयोग, ये बताओ। बी और डी दोनों हो सकता है। एक बताना है आपको, चुनना तो एक ही है। 16 गुणे। बेटा ये पूछ रहा है ईट। ये आप कहना चाह रहे हैं कि एक यहां आप हम और मार दें। ठीक है, तो इसको ऐसे ही तो लिख सकते थे। ये थोड़ा बुरा लग रहा है, 4 लिखा फिर 2 लिखा, तो आप ऐसे क्यों नहीं कर सकते? 1 2 4। इसमें इसमें क्या अंतर है यार, एक ही बात तो है। किसी चीज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो ये कैसे सही हो जाएगा? फिर कह रहे हैं आप सही हो जाएगा, कैसे सही हो जाएगा? ये सही है। ठीक है, क्लियर? ठीक चल रहे हैं। लेकिन आप बताइए, बेटा आप बताओ, ईंटों को पकाने के लिए अगर हम 600 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे हैं
तो ईट कैसी होगी? ध्यान नहीं देते। क्लास में नहीं आए थे, ठीक है, तो आप तो क्लास में थे ना, तो आप ही बताइए। पीली होगा। ठीक है, सही बताया। अच्छा एक बात बताइए, स्टोन कैंसर क्या है? स्टोन कैंसर, ये आपको खोज करके आना है, क्योंकि आप खोजेंगे तो आप कई चीजें कर लेंगे, नहीं तो हम तो है ही हैं, बताएंगे ही। स्टोन कैंसर क्या है, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की एक बिल्डिंग जो भारत में है, आज वो स्टोन कैंसर से ग्रसित हो चुकी है। इसका आंसर हम आपसे जब तक चलेगा तब तक आप कभी बताइएगा, लेकिन जब नहीं खोज पाइएगा तो पूछ लीजिएगा। सही बता दिया, ठीक है। तो एग्जैक्टली ताजमहल स्टोन कैंसर से ग्रसित हो रहा है, ठीक है। पत्थरों में क्षरण को स्टोन कैंसर कहती है, ठीक है। और क्लियर, एक और चीज है, ब्रिक कैंसर भी उसी को कहते हैं जब ईंटें गलने लगती हैं। ईंटें जब गिरने गलने लगती हैं या गिरने लगती हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ब्रिक कैंसर। हाँ, ठीक है। और वैसे कैंसर है क्या? एग्जैक्टली सही बताया। एबनॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ सेल, ठीक है, या अनकंट्रोल्ड, ठीक है, डिवीजन ऑफ सेल इज कॉल्ड कैंसर, ठीक है ना? क्लियर, कैंसर का मतलब है घाव, ठीक है। तो पत्थरों में भी होता है, हर चीज में होता है, ठीक है। आगे चलिए। इसको करिए। सिंधु सभ्यता में अन्य भंडारों से क्या सिद्ध होता है? आर्द्रता के ज्ञान का होना, खगोल विज्ञान का ज्ञान, धातु कर्म का ज्ञान, नगर, ठीक है, योजना का ज्ञान। एक बहुत हमें अच्छी बात लगी कि जितना पढ़ाया गया है उसमें से गलती नहीं किया है, ठीक है। तो हमने 75 की बात किया था, और मुझे लगता है कि ये पेपर आपको, ठीक है, जो कि हमने बहुत टफ बनाने की कोशिश करी थी, आज तो नहीं दिया है टफ क्वेश्चन, कल देंगे, ठीक है। लेकिन इसके बावजूद आपने, ठीक है, एक बहुत शानदार, मैंने 75 कहा था, आप उससे सीमा को लांघ चुके हैं, ठीक है। तो बेटा कंपटीशन टफ नहीं होता, टफ तब होता है जब आपकी लगन नहीं होती, ठीक। तो सिंधु सभ्यता में अन्न भंडारण से क्या सिद्ध होता है? तो आप कहेंगे ह्यूमिडिटी का, क्लियर है ना? और अब आप अगला क्वेश्चन देखेंगे। अच्छा, खगोल विज्ञान, अगर यहां क्या चीज आ जाता कि खगोल विज्ञान सही हो जाता, यहां पर क्या आ जाता? आप खुद क्वेश्चन बनाओ।
ठीक है, लाशों का दफन या कृषि पैटर्न है। कृषि पैटर्न, कृषि का पैटर्न का क्या मतलब है? चक्र, फसली चक्र। ठीक है, ये क्वेश्चन करिए, आपको करना है। सिंधु सभ्यता में कौन सा पुरालेख किस विशेषज्ञ लिपि पुरालेख विशेषज्ञ लिपि को हित्ती लिपि से जोड़ने का प्रयास किया है? पुरालेख विशेषज्ञ, इसे क्या मान रहे हैं? ये हमने नहीं बताया था ना, बताया था? तो इसका आंसर है होजनी। फादर हरास ने किसे जोड़ने का प्रयास किया? प्राचीन तमिल। और प्राणनाथ ने प्राक संस्कृत। ठीक है, हाँ, हित्ती जो सभ्यता है ये पुरानी सभ्यता है, और इसी ने 1420 कर लीजिएगा, नीचे लिख लीजिएगा। 1420 में हित्तियों ने, हित्ती सभ्यता के लोगों ने पहली बार लोहे का प्रयोग किया था। लेकिन भारत में इसका प्रयोग प्रयोग उत्तर वैदिक काल में हुआ है। फिर कर दीजिएगा, परंतु फिर करिएगा, परंतु 2 बार हो जाएगा, ठीक रहेगा। परंतु लोहे का प्राचीनतम साक्ष्य भारत में अतरंजी खेड़ा से प्राप्त होता है, 900 बीसी। 900 बीसी का है वो, अतरंजी खेड़ा। मान लो अगर अतरंजी खेड़ा विकल्प में ना दिया हो तब क्या करोगे? तो परेशान हो जाओगे ना। हाँ, तो ये तो एटा देगा। अतरंजी खेड़ा किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ेगा? एटा में पड़ेगा, उत्तर प्रदेश के एटा में। मान लो ये भी विकल्प ना हो तब क्या करोगे आप? ठीक है, तो दूसरा आप कर लीजिएगा। ठीक है, नोह है, नोह डिस्प्लेस है। बलिया स्थान है, नोह है। अतरंजी खेड़ा और नोह से लोहे का प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है, बलिया। बलिया बेटा। और अब यहां आपको देखना है कि हड़प्पा सभ्यता को किसने मेसोपोटामिया और मिस्र से भी पुराना माना है? कोई आंसर? 24 का डी, रेणु त्रिपाठी ने बताया है। और किसी ने ऑनलाइन में आंसर ही नहीं दिया है। फेयर सर्विस नहीं बेटा, ध्यान रखना, यहां पर आपका दिमाग ही नहीं जा रहा था। प्रोफेसर SP गुप्ता। ठीक है,
ये करिए। अरे आर्सेनिक से सोना मिलाया जाता है भाई। ठीक है। तो कह रहा है कि हड़प्पा से प्राप्त किस वस्तु का उपयोग औषधि के रूप में किया जाता था? बोलिए। लोग कह रहे हैं आर्सेनिक। आर्सेनिक हमने बताया था कि सोने में मिलाया जाता है उसको कड़ा करने के लिए। हाँ, मेसोपोटामिया। तो बच्चों इसका आंसर कर लीजिएगा आर्सेनिक। और याद रखिएगा कि आर्सेनिक का उपयोग दो जगहों पर किया जाता था। एक, ठीक है, विष को विषहीन करने के लिए। विष किसी ने पी लिया है तो आर्सेनिक डाल देंगे शरीर के अंदर, तो वह विष जो है विषहीन में बदल जाता है। ठीक। और दूसरा प्रयोग इसका कहां करते हैं? ठीक है, गोल्ड को कठोर करने के लिए करते हैं, तांबे के स्थान पर। ठीक है, क्लियर। एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपसे, और आपको बताना है कि गोल्ड सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस स्थान से लेते थे? ठीक है, तो इसका आंसर है कोलार। और तांबा राजस्थान की खेतड़ी की खानों से। अब आपको बताना है यह चीज, ठीक है, को स्रोत क्या है जिसके आधार पर आप कह रहे हो? कौन सा लिखा हुआ स्रोत है? कोई लिपि तो है नहीं कि आप बताओगे कि कोलार से ही लेते थे। हम एक क्वेश्चन कर देते हैं, ठीक है, कि जो बीआरडीओ है, टाइम, अच्छा एक क्वेश्चन करके हम चले जाते हैं, ठीक है। बीआरडीओ, ठीक है, बर्ड रैबिट डॉग एंड ऑक्स। ठीक। आपको बताना है कि यह किससे बना है? तांबे से है, तांबे का है ये। लेकिन इसका जो कच्चा माल है, तांबे का कच्चा माल है, ये कहां से प्राप्त हुआ है? किस खान से लेते थे? ठीक है, तो आप कहोगे कि सर जॉर्डन की खानों से लेते थे। जॉर्डन, जॉर्डन, ठीक है, से लेते थे। तो आप कौन सा स्रोत है जिसके आधार पे ये कह रहे हो कि कोयला, अरे कोलार से सोना लेते थे, जॉर्डन से तांबा लेते थे, ठीक है, और ये चांदी अफगानिस्तान के से लेते थे? ये कौन सा स्रोत है आपके पास? हम्म, हम्म, हम्म। नहीं देखिए, आप एग्जैक्ट नहीं बता रहे हैं, आप क्वेश्चन को घुमा रहे हैं। नाले, अरे जो उत्तर है उसको। ठीक है, वह, चलो अच्छा, पुलिस पोस्टमार्टम करती है तो कहती है कि इसके शरीर में जो धातु है या गोली है,
उसके लिए इस रिवॉल्वर का प्रयोग किया गया था। ये सब कहां से जान जाती है? शाबाश, एग्जैक्टली सही बता दिया। ठीक है, तो कहेंगे आप स्पेक्ट्रोग्राफ टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है सर। ग्राफ, स्पेक्ट्रोग्राफ टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब पूछा जाए कि स्पेक्ट्रोग्राफ क्या है। ठीक है, थोड़ा मेरा टाइम खत्म हो चुका है इसलिए मैं तेज चल रहा हूं। स्पेक्ट्रोग्राफ क्या है? तो आप कहीं किसी मेटल की, धातु की धात्विक संरचना को जानने के लिए जिस विधि का प्रयोग किया जाता है उसे स्पेक्ट्रोग्राफ कहा जाता है। ठीक है, कल इसे आपको हम सब